सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन को कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 और उसके आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड देन फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लीजिए एक एपी पहली एपी है, उसका भी जो कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, और जो सेकंड एपी है उसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, डी ही है। राइट। तो मैं यहाँ पर ना दोनों एपी के लिए फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है उनको यहाँ पर लिख देता हूँ। जो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी उसका हम मान लेते हैं जो nth टर्म है वो होगा, क्या होगा, फर्स्ट एपी का जो nth टर्म होगा वो होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी को हम मान लेते हैं जिसका nth टर्म होगा ए डैश एन, क्योंकि दोनों अलग अलग एपी हैं, डिफरेंट एपी हैं। तो इसका nth टर्म क्या होगा, ए डैश, क्योंकि इसका भी फर्स्ट टर्म अलग होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट एपी हैं। इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म ए है तो इसका ए डैश मान लिया हमने, प्लस और बात हमारी एन टर्म्स की हो रही तो एन ही होगा यहाँ पर, एन माइनस 1। और जो कॉमन डिफरेंस है ना वो भी इक्वली दिया है, वो जो कि है डी के इक्वल। राइट। तो ये तो था nth टर्म। क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो अगर इसका जो फर्स्ट एपी है उसका 100th टर्म क्या होगा, ए 100 होगा, और जो सेकंड एपी है उसका 100th टर्म क्या होगा, ए डैश 100 होगा। मीन्स इस वाले एपी का 100th टर्म ए 100, इस वाले एपी का 100th टर्म तो वो कितना होगा, ए डैश 100। जो इनका डिफरेंस है वो दिया है 100 के इक्वल। राइट। आपको करना क्या है कि यहाँ से बताना है कि 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस 99d एंड ये हो जाएगा माइनस ए डैश प्लस 99d इक्वल्स टू 100। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा ए प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d इक्वल्स टू 100। 99d कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ से आएगा a माइनस ए डैश इक्वल्स टू 100। इसको मैं लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट। अब मुझे जो फाइंड करना है वो करना है इनके 1000th टर्म का डिफरेंस। तो मुझे यह फाइंड करना है a 1000 माइनस ए डैश 1000। तो देखते हैं कितना आता है। अगर मैं यहाँ पर a 1000 की बात करूँ तो कितना होगा, a प्लस 999d माइनस ए डैश 1000 कितना होगा, a डैश प्लस 9099d। मैं दोनों का कॉमन डिफरेंस डी इसलिए ले रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आपको गिवन था। क्या गिवन था, दैट कॉमन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100, सॉरी यहाँ पे देखिएगा द हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में वो गिवन था कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों का ही कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी लेट कर रहा हूँ। राइट। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू ए प्लस 999d, मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये माइनस ओपन होगा तो माइनस ए डैश हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 999d। आप देखेंगे यहाँ पर 999 कैन बी कैंसिल्ड आउट, तो आंसर बचता है a माइनस ए डैश। और अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूँ तो हमने यहाँ पर a माइनस ए डैश का वैल्यू निकाला था जो था 100 के इक्वल। तो क्या कहेंगे आप लोग, इक्वल्स टू 100। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8000 माइनस ए डैश 1000 का। सो 8000 माइनस ए डैश 1000 इक्वल्स टू 100। तो आप क्या कहेंगे, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स इज ऑल्सो 100। राइट। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ आपसे कहा गया हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 3 डिजिट नंबर होते कौन कौन से हैं। वो नंबर होते हैं जो कि 100 से स्टार्ट होते हैं, और ये होते हैं 999 तक का, मीन्स 999 तक का, क्योंकि इससे पहले 99 आएगा जो कि 2 डिजिट होगा, इससे बाद आएगा 1000 जो कि 4 डिजिट होगा। तो ये नंबर 3 डिजिट के हैं, तो हमें इसमें से वो नंबर फिल्टर करके लेके आने हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। उन सब नंबर को बताना है कि वो कितने नंबर है, n कितना होगा उनके लिए बताना है। तो अगर मैं स्टार्टिंग करूँ 100 से, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल है 7 से। क्या 100 डिविजिबल है 7 से? नहीं है। ठीक है। इसके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर में, क्या 101 डिविजिबल है 7 से? आप चेक करते रहेंगे ऐसे ही आपको दिखेगा जो 105 है ना, ये पहला नंबर ऐसा है जो कि डिविजिबल होगा 7 से। राइट। तो फर्स्ट नंबर कितना मिला आपको, 105। आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से कंटिन्यूसली अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। उसके आप चेक करेंगे कि जो आपका नेक्स्ट नंबर है 101, क्या वो डिवाइड हो रहा है, तो वो भी नहीं हो रहा है। राइट। इसके बाद में 102 को आपने चेक किया कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है,
तो वो भी नहीं हो रहा होगा। तो इस टाइप से चेक करते जाएंगे, आपको मिलेगा कि जो 105 वो डिविजिबल हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट का जो डिविजिबल होता है 7 से, वो है 105। इसके बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, +7 कर देंगे, क्योंकि अगला नंबर कौन सा होगा जो इसके बाद 7 प्लस करके आएगा, यानी 112, वो भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। अगले नंबर के लिए आप क्या करेंगे, +7 कर देंगे 190, तो आपको सीरीज मिलती दी जाएगी यहाँ से। तो एपी में जो फर्स्ट टर्म है जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 105, सेकंड टर्म 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है वो है 112, थर्ड टर्म है 190, ऐसे लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो लास्ट टर्म फाइंड करने का सिंपल तरीका ये है कि 999 जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना 3 डिजिट का, उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, एंड जो रिमाइंडर आएगा उसको देखते हैं कितना आता है। 7 1 7, 2 देन 9, 7 4 28, 190, 7 2 14, तो ये रिमाइंडर आता है 5 के इक्वल, राइट। तो आप क्या करेंगे, इस 999 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा, 999 माइनस 5 करेंगे आपको मिलेगा 994, राइट। तो यहाँ पर से आपको फर्स्ट टर्म मिल चुका है जो कि है 105, आपको nth टर्म मिल चुका है जो कि है 994, तो लिख लेते हैं, हमें मिला a इक्वल टू 105, हमें मिला nth टर्म जो कि है 994, और जो कॉमन डिफरेंस है वो तो 7 के इक्वल ही है, जो d है यहाँ पर 7। और अगर फाइंड क्या करना है कि ऐसे कि टोटल कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड होंगे 3 डिजिट के, तो हमें ये बताना है कि n कितना होगा इनके लिए, राइट। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं an के फॉर्मूले में। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू d, और यहाँ पर जो an का वैल्यू है वो है 994 इक्वल्स टू a है 105 प्लस n - 1, और जो d है वो है 7 के इक्वल। इसको आप लेफ्ट साइड लेके आएंगे, ये जाएगा 994 - 105 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 7। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो ये होगा 14 - 5 9, एंड देन इट विल बी 8 8 - 0 8, और ये जाएगा 889, राइट। एंड जो यहाँ पर n - 1 के साथ में 7 है, ये 7 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो अपॉन 7 डिवाइड करते हैं इसको इससे, 7 1 जा 7, देन 1 कैरी 18, 7 2 जा 14, राइट। एंड देन अब डिवाइड करेंगे इसके बाद में, तो आपको मिलेगा 4 and 9, 7 7 जा 49, तो 127 यहाँ से आता है। आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो 127 इक्वल्स टू n - 1, n को अगर आप लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इट विल बी 127 + 1 इक्वल्स टू n। तो यहाँ से आपको n मिलेगा 128 के इक्वल, तो n का वैल्यू आ चुका है। मीन्स टोटल 128 टर्म्स ऐसे होंगे इस एपी में जो कि डिविजिबल होंगे किससे, 7 से, और वो कैसे होंगे 3 डिजिट नंबर होंगे। तो आंसर क्या होगा 128। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल ऐसे हैं जो कि 10 से लेकर 250 के बीच में लाई करेंगे, हमको ऐसे मल्टीपल फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि जो पहला मल्टीपल है 10 के बाद वो मिलेगा 12, जो कि 4 का मल्टीपल है, राइट, क्योंकि 10 तो मल्टीपल है नहीं, एंड से आपसे बिटवीन पूछा तो आप 10 को इंक्लूड वैसे भी नहीं करेंगे। तो आप 11 को चेक करेंगे, 11 मल्टीपल नहीं है, देन 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4। इसके बाद कितना आएगा, 16 भी मल्टीपल है, तो आपको यहाँ से सीरीज बनती हुई जाएगी, देन 20। इसके बाद आप लास्ट नंबर देखिए 250। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कैसे करना है, आपको 250 को डिवाइड करना है 4 से, तो आपको मिलेगा 4 6 जा 24, 1 0, एंड 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर 2 आता है। इस रिमाइंडर को आप नंबर से माइनस कर देंगे, 250 - 2 इज 248, तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट नंबर विल बी 248। तो ये सिंपल तरीका लास्ट नंबर फाइंड करने का, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि कितने मल्टीपल्स ऐसे होंगे, मतलब हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। और हमारे पास में क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास में a का वैल्यू है जो कि है 12 के इक्वल, हमारे पास में d है 16 - 12 दैट इज 4, हमारे पास में इसका nth टर्म है an, वो है आपका 248। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं an का फॉर्मूला। an क्या होता है, a + n - 1d। हमें सारी वैल्यू पता है, बस हमें n पता नहीं है, तो यहाँ पर से हमें n मिल जाएगा। तो करना ये होगा आपको डायरेक्टली इसमें कि आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा an मीन्स 248 इक्वल्स टू a का वैल्यू है 12 प्लस n - 1 इंटू जो d है ना वो है आपका 4 के इक्वल। इसको अब यहाँ लेके आएंगे 248 - 12 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 4, तो ये कितना आएगा, इट विल बी 6 and 3 and 2 236, एंड जो ये 4 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड में यहाँ बचेगा n - 1, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई था तो यहाँ आएगा डिवाइड में, एंड देन 4 5 जा 20, 3 36, 4 9 जा 36, तो n - 1 का वैल्यू आ रहा है 59 के इक्वल। तो 59
अब इस 1 को अब यहाँ लेके आएंगे तो +1 इक्वल्स टू n, तो n कितना आएगा इक्वल्स टू 60। इसका मतलब क्या है, इसका मीन ये है कि इस एपी में टोटल 60 टर्म्स ऐसे होंगे विच आर द मल्टीपल ऑफ 4 एंड लाई बिटवीन 10 to 250। तो आंसर है आपका 60, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में वो पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, मतलब इस वाले AP का nth टर्म, इस वाले AP का nth टर्म, इसको हम an मान लेते हैं, राइट। और जो सेकंड AP है मतलब इस वाले AP का nth टर्म, इसको हम a' n मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे कंडीशन गिवन है कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम इन दोनों को इक्वल लेट करके चलते हैं और देखेंगे यहाँ से n की वैल्यू कितना आता है, राइट। तो यहाँ से अगर आप फाइंड करना चाहेंगे n को, तो पहला को मिलेगा a + n-1d। तो पहली वाली AP की बात चल रही है, ये फर्स्ट AP का nth टर्म है, तो यहाँ पर a कितना है 63। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, फॉर्मूला सबको पता है, यह फॉर्मूला a + n-1d। मैं यहाँ पर ले देता हूँ an इक्वल्स टू होता है a + n-1d, nth टर्म का फॉर्मूला, राइट। इस वाली AP के लिए a कितना होगा 63 होगा, प्लस n-1, हमें n फाइंड करना है, -1 इंटू d। इस वाली AP का d फाइंड करिए, कैसे करेंगे, 65 - 63 दैट इज 2 इक्वल्स टू a-n। यहाँ भी फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, a + n-1d। इस AP में जो a है वो 3 के इक्वल है, प्लस n-1 इंटू जो d है वो होगा 10 - 3 दैट इज 7, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ से आपको n मिल जाएगा, सो ये हो जाएगा 63 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7 इंटू n 7n माइनस 7। अब मैं जिनके पास में n है उनको एक साइड लेके आऊंगा और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 7n इक्वल्स टू 3 माइनस 7 एंड ये 63 को आप राइट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा -63 और ये आएगा यहाँ तो हो जाएगा +2। सो ये हो जाएगा -5n इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 63 -7, ये आपको मिलेगा 70 के इक्वल, राइट। दिस विल बी -70 और -70 ये हो गया और +3 +2, तो -70 + 5, -70 + 5 मतलब -65, तो -65 यहाँ से आ रहा है। तो आपको फाइंड करना है n का वैल्यू, तो n कैसे फाइंड करेंगे आप, यहाँ से n आएगा -65 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो यहाँ से n का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा 13 के इक्वल, राइट। तो आप आंसर करेंगे लास्ट में क्वेश्चन में। देयरफॉर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कॉर्नर पे, देखिएगा ध्यान से, देयरफॉर फॉर n इक्वल टू 13, फॉर n इक्वल टू 13, n की वैल्यू 13 के लिए nth टर्म ऑफ द AP आर इक्वल, मतलब जब इस वाली टर्म में a 13 निकालेंगे और जो इस AP का a 13 आएगा दोनों इक्वल आएंगे, इसका मतलब ये है, राइट। तो यहाँ से मिल चुका है आपको n का वैल्यू, दे सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, था ना काफी आसान। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर से कहा गया डिटरमाइन द AP, आपको AP फाइंड करनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16, जिस AP का थर्ड टर्म तो आपको 16 गिवन है और साथ में आपको कहा गया एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ऐसे आपने क्वेश्चन पहले भी करे हैं एक्सीड्स वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जिसका सेवंथ टर्म मतलब A7 इट एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, वो फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है, 12 एक्सीड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सीड का सिंपल मतलब ये है कि जो सेवंथ टर्म है वो इसके फिफ्थ टर्म से ज्यादा है 12, राइट। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 12 आएगा। तो A7 माइनस A5 करेंगे और उसको हम 12 के इक्वल कर देंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्योर दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, हमें इनको सॉल्व करना है फिलहाल अभी। तो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर एक छोटा लाइन डाल दूँगा, जैसे पहले आपको यहाँ से इक्वेशन सेकंड और यहाँ फर्स्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, A7 होगा A + 6D के इक्वल, माइनस A5 का मतलब होता है A + 4D इक्वल्स टू 12। ओपन करेंगे ब्रैकेट तो जाएगा A + 6D माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D इक्वल्स टू 12। A कैंसिल्ड आउट, सो 6D माइनस 4D इज 2D, 2D इक्वल टू 12, सो D विल बी इक्वल टू 12/2, सो 2 6 जा, तो D कितना आएगा यहाँ से 6 के इक्वल। तो देखिए यहाँ सबको D तो मिल चुका है 6, राइट। अब हमें A कैसे फाइंड करना होगा, A फाइंड करने के लिए हम इस D की वैल्यू को प्लेस कर देंगे पहली वाली इक्वेशन में, उसको सॉल्व करते हैं पहले। ये इक्वेशन है क्या, A3 = 16,
तो इसका मतलब क्या होता है a प्लस 2d इक्वल टू 16, राइट। अब जो d है यहाँ पर वो 6 के इक्वल है, तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो यहाँ से आपको a मिलेगा 16 माइनस 12 जो कि होता है 4 के इक्वल, राइट। तो आपको a भी मिल चुका है और आपको d भी मिल चुका है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है कि AP क्या होगा। अब AP तो बन सकती है आराम से। AP का मतलब क्या होता है कि पहले आप फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, सेकंड टर्म क्या होता है उसमें आप d ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 6 इज 10। जो सेकंड टर्म उसमें d करिए आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा 16, 10 प्लस 6 दैट इज 16, 16 प्लस 6 दैट इज 22, राइट। सो दिस इज द AP। तो आप ऐसे AP फॉर्म कर सकते हैं। तो है ना काफ़ी आसान क्वेश्चन। एक बार वापस आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP दिस। इस AP का लास्ट से 20 टर्म क्या होगा आपको ये बताना है। वैसे तो इस क्वेश्चन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट भी बताऊंगा। आपको ज़्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, ना कोई नया फॉर्मूला लर्न करना है, ना कुछ और करना है। आपको ध्यान से ये करना है कि इस AP को रिवर्स कर देना है। मतलब अभी जो AP होगी ना वो स्टार्ट होगी यहाँ से और एंड होगी यहाँ पर। मतलब ये ऐसी बन जाएगी 253, देन डैश देन 13, देन 8, देन 3। आप इस को ऐसे लिख लीजिए अपने एग्जाम्पल में समझने के लिए, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा छोटा लिखा है इस वैल्यू को। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको करना ये है सिंपली कि जस्ट राइट, आपको करना ये है कि अपनी जो AP है उस रिवर्स AP में इस जो लास्ट से 20 टर्म है, अब वो फर्स्ट से 20 टर्म हो चुका है। अगर सोचिए जो टर्म अभी यहाँ से 20 था, तो यहाँ से क्या हो गया, अभी जब मैंने AP को ऐसे रिवर्स करे तो अब यहाँ से भी 20 नंबर पर आएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली A20 फाइंड कर लीजिए। जो A20 होगा यहाँ से वही क्या होगा, लास्ट से भी A20 होगा, राइट, क्योंकि मैंने इसी AP को तो रिवर्स किया है। अभी जो टर्म था लास्ट से 20 नंबर पे, यहाँ अगर सपोज करिए यहाँ से कोई नंबर 20th प्लेस पर आ रहा था अभी, राइट। अभी मैं जब रिवर्स AP को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, अभी भी वो यहाँ से 20th प्लेस पे ही होगा। तो अब मैं यहाँ से A20 फाइंड कर दूंगा। तो A20 का मतलब क्या होता है, A प्लस 19D होता है, राइट। अब यहाँ पर जो A है ना फर्स्ट टर्म वो चेंज हो कितना हो गया, 253 बन गया है। तो A हो गया 253 प्लस 19 इंटू D। अब यहाँ पर D को फाइंड करना कैसे करना है, देखिए हम करते क्या है, बाद वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, 3 से आप 8 को माइनस करेंगे तो D कितना मिलेगा आपको, D विल बी इक्वल्स टू -5। तो D कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। इस D की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे -5, तो कितना आएगा 253 माइनस 19 5 95, तो -95। सॉल्व करेंगे इसको तो इट विल बी 253 माइनस 95। तो आंसर कितना आएगा आपका, आप यहाँ से कैरी करेंगे 13 माइनस 5 इज 8 and then 9 plus 5 14, 14 minus 9 is 5 and this will be 1। तो आंसर आएगा 158। तो है ना काफ़ी आसान तरीका। आपको बस करना क्या था कि AP जो आपका AP गिवन है उस AP को रिवर्स कर देना है। उस AP को जो बनने के बाद में आपको 20th टर्म आएगा स्टार्टिंग से, वही लास्ट 20th टर्म होगा। तो आंसर होगा 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, राइट। था ना काफी आसान क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सॉरी अबाउट दैट कि यहाँ पर मेरा छोटा सा करेक्शन है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 20th नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 17th है। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18th में। सो नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 18th एंड क्वेश्चन नंबर 18th आपको गिवन है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। गिवन है आपको कि जो 4th टर्म है एंड जो 8th टर्म है यानी A4 प्लस A8 ये गिवन है आपको 24 के इक्वल, राइट। एंड द सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म इज 44। और साथ में ये भी गिवन है कि जो सम है 6 टर्म का यानी A6 का और A10 का दैट इज इक्वल टू 44। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। आपको AP बनानी है और AP के स्टार्टिंग के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो देखिए AP कोई भी फॉर्म करनी है तो आपको पहले उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना जिससे पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो रही है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो रही है। तो ये जाएगा A4 मतलब A प्लस 3D प्लस A8 का मतलब क्या है A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A प्लस A मीन्स 2A, 7D प्लस 3D मीन्स 10D इक्वल्स टू 24, राइट। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ये A6 है, A6 का मतलब होता है A प्लस 5D और A10 का मतलब है A प्लस 9D इक्वल टू 44। A प्लस A दैट इज 2A, 9 प्लस 5
14D इक्वल्स टू 44। यह यहाँ से इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो हो जाएगा a प्लस ए 2a 5D प्लस 9D 14D इक्वल्स टू 44। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया यहाँ से। अब मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सेपरेट करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था 2a प्लस 10D इक्वल टू 24। सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 14D इक्वल टू 44। जब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ से 2a कैंसिल्ड आउट, 10D माइनस 14D इज माइनस 4D, 24 से आप 44 को माइनस करेंगे आपको मिलेगा माइनस 20, राइट। अब यहाँ से जो D आएगा वो आएगा आपका माइनस 20 अपॉन माइनस 4, राइट। अब यहाँ से तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जाएगा 20, तो D कितना आता है यहाँ से 5 के इक्वल। सो D आ रहा है आपका इक्वल टू 5, राइट। हमको D मिल चुका है। इस D की वैल्यू को प्लेस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ से आपको A मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा यहाँ से, इट विल बी 2a प्लस 10D इक्वल्स 24 इक्वेशन है। यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाला हूँ अभी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 10 इंटू डी है 5 इक्वल्स टू 24, राइट। ये होगा यहाँ से। सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो ये आपको मिलेगा 2a, ये जगह 10 इंटू 5 50 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ 2 आएगा 25 4 माइनस 50, सो इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2a इक्वल टू आएगा माइनस 26, सो a आएगा माइनस 13 के इक्वल। तो आपको फर्स्ट टर्म मिल चुका है, आपको कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। अब तो AP फॉर्म करना आसान है। आपको करना क्या है, आपको केवल 3 टर्म बताने हैं स्टार्टिंग के। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, देयरफॉर AP इज, फर्स्ट टर्म होगा माइनस 13। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए आप इसमें 5 को ऐड कर देंगे, क्योंकि a प्लस डी करना पड़ेगा सेकेंड टर्म के लिए। तो 13 प्लस 5 माइनस 8, इसमें आप d को फिर ऐड कर दीजिए, तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3। तो AP बन गई माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। तो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो है ना काफी आसान। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन आपसे कहा गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में कोई काम स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। तो स्टार्ट में जो सैलरी थी ना उसकी फर्स्ट ईयर में वो थी 5000 रुपीज़, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपी पर ईयर। और उसको हर साल क्या होता है 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता जाता है। तो फर्स्ट ईयर में जो उसकी सैलरी थी 1995 में वो थी आपकी ₹5000 के इक्वल, राइट। 1996 में कितना जो सैलरी हुआ उसका वो हो गया प्लस 200, तो मीन्स 5200 के इक्वल हुआ। एंड देन 1997 में जो सैलरी था उसका वो प्लस 200 और हो गया, तो ये हो गया 5400। तो ये सीक्वेंस चलता रहा इस तरीके से, राइट। आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो ऐसा कब होगा कि जो उसकी इनकम है 7000 हो जाएगी। मतलब करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको ईयर फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले आपको ये पता करना होगा कि कितने साल बाद ऐसा होता है कि सैलरी 7000 रुपीज़ हो जाती है। तो हम यहाँ पर एन फाइंड कर लेते हैं इस AP के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है A वो है 5000 रुपीज़, आप रुपीज़ लिख दीजिए यहाँ पर। D कितना होगा 5200 माइनस 5000 इज 200, तो 200 यहाँ से D हो गया। एंड जो AN होगा वो होगा 7000 के इक्वल, यानी nth टर्म। तो यहाँ से n फाइंड कर लेते हैं। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN प्लस n माइनस 1D। इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, AN है 7000 इक्वल्स टू होगा A जो कि 5000 के इक्वल प्लस n माइनस 1 इंटू जो D है वो है इक्वल टू 200। सॉल्व करेंगे, इट विल कम टू द लेफ्ट साइड। तो 7000 माइनस 5000 कितना होगा 2000 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। इस 200 डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो हो जाएगा 2000 अपॉन 200 इक्वल्स टू n माइनस 1। 0 0 0 0 कैंसिल्ड आउट, तो ये होगा 2 10 जा 20। तो यहाँ से 10 आएगा, 10 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो अभी तो आपको n माइनस 1 का वैल्यू मिला, आपको n चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, n इक्वल टू आएगा 11। तो n क्या है यहाँ पर, मीन्स इसका मतलब है कि 11वें साल में जाके, मतलब आफ्टर 11 ईयर, राइट। आफ्टर 11 ईयर यहाँ पर लिख सकते हैं कि आफ्टर 11 ईयर। अब सोचिए 1995 का ईयर था, तो 1995 के 11 साल बाद कौन सा साल होगा, क्योंकि 1995 में जो उसकी सैलरी थी वो थी ₹5000 के इक्वल। आप आंसर करेंगे आफ्टर 11 ईयर या इन 11 ईयर, या इन भी कह सकते हैं कि 11 साल या 11 साल के बाद में जो उसकी सैलरी होगी इट विल बी इक्वल्स टू 7000 रुपीज़। तो आंसर क्या होगा 11 ईयर्स,
राइट। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को भी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में आपसे कहा गया रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने जो फर्स्ट वीक में जो सेविंग थी वो ₹5 की सेविंग करी एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 और नेक्स्ट वीक क्या करा उसने अपनी सेविंग को बढ़ा दिया 1.75 से। तो वो हर वीक क्या करती है अपनी सेविंग को 1.75 इंक्रीज करती है। तो अगर आप इस पर 1.75 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका इनकम सॉरी उसकी जो सेविंग है नेक्स्ट वीक की वो जाएगी 5 प्लस 1.75 6.75 ऐसी हो जाया करती है। नेक्स्ट वीक भी 1.75 की अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है। तो ये सीक्वेंस चलता जाता है और होता क्या है कि हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। एक टाइम ऐसा आता है कि जो उसकी वीकली सेविंग होती है वो 20.75 की हो जाती है, राइट। तो बताना क्या है आपको यहाँ पे एन क्या होगा। एन का मतलब क्या है कि वो एन की कौन सी वैल्यू होगी जब उसका जो वैल्यू है वो 20.75 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए कितना है, ए है 5 के इक्वल। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 6.75 माइनस 5 मीन्स 1.75 और जो ये है ए एन का वैल्यू। ए एन कितना है 20.75। तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से ए एन का वैल्यू के लिए ए प्लस एन माइनस वन डी से। तो जो ए एन है वो है 20.75 इक्वल्स टू ए 5 है प्लस एन माइनस 1 इंटू जो डी है वो है 1.75। इसको यहाँ लेके आएंगे 20.75 माइनस 5 करेंगे तो मिलेगा आपको 15.75, राइट। इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1.75। इस 1.75 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इट विल बी 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी 2 नंबर के आगे पॉइंट है डेसिमल में और यहाँ भी 2 नंबर के आगे पॉइंट है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1575 अपॉन 175 इक्वल्स टू n माइनस 1। डिवाइड करते हैं इससे इसको तो आप देखेंगे जो डिवीजन हो रहा है वो हो रहा है 9 टाइम। सो 175 9 जा 1575 तो यहाँ से 9 आया। तो 9 इक्वल टू है n माइनस 1 के। तो n कितना आएगा इसको आप यहाँ लेके आएंगे तो n 9 प्लस 1 इक्वल टू n तो n आएगा 10 के इक्वल। तो इसका मीन्स क्या है कि n विल बी 10 मतलब इन द 10th वीक हर सेविंग मतलब जो रामकली की सेविंग है वो हो जाएगी 20.75 के इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के साथ में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।